रानी की पहली रसोई है। सच्ची में अच्छा बना है। बहुत टेस्टी। क्या बात है जी। हेलो जी, वेलकम बैक टू 30 डेज़ 30 व्लॉग चैलेंज। और आज है एक ऐसा दिन जिसके लिए एक लड़की बहुत ज़्यादा डरती है, और वो है पहली रसोई। तो पहली रसोई के लिए पहले मैं हो रही हूँ रेडी। और एक डर होता है कि भाई जो भी मैं बनाऊँ वो अच्छा बने, सबको पसंद आए। वो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है उस टाइम, और हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज और अरेंज होता ही होता है। तो मैं जल्दी से उठी, और जल्दी से नहीं, आराम से उठी थी। उसके बाद मैं नहा धो के अच्छे से मैंने रेड सूट डाल लिया और तैयार हो रही थी। जब मैं तैयार हो रही थी तो वो अलग फ़ील आ रही थी कि यार कैसे टाइम बदल गया ना। मतलब मैं मेकअप नहीं करती हूँ, यूज़ टू नहीं हूँ, बहुत लाइट एकदम सटल सा रखती हूँ मेकअप, कभी अगर हो तो। और वो चीज़ हो रही थी तो बड़ा ऐसे अलग फ़ील आ रही थी, बहुत खुशी भी हो रही थी। तो बढ़िया से मैं रेडी हो गई हूँ। और पहले तो कमेंट करके बताओ जल्दी से कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये सूट कैसा लग रहा है मेरे पे। तैयार होके नीचे आई तो देखा मम्मा जो है वो चूल्हा जो गैस स्टोव का वो है वो सारा डेकोरेट कर रहे हैं। स्पेशल उन्होंने फूल मंगाए थे कि आज पहली रसोई है तो कुछ अच्छा हो, स्पेशल हो। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ हो ना वो बड़े दिल से हो और वो ख़ास हो, और वो रिकॉर्ड की जाए, पिक्चर्स क्लिक की जाए। तो बड़े शौकीन है मेरी सासू माँ है, तो उन्होंने बड़े शौक से सारा डेकोरेट किया। और चलो जी मैं हो गई हूँ शुरू। आटे का हलवा बना रही थी मैं, और मेरे को पसंद है ज़्यादा आटे का हलवा सूजी से ज़्यादा, और बड़ा टेस्टी बनता है। मैंने कहा चलो इसी से शुरुआत करते हैं बढ़िया सी। साथ में मैं थी और गुड़िया थी, वो रिकॉर्ड कर रही थी, बीच बीच में वो हेल्प कर रही थी, और मैं लगी हुई थी एकदम फोकस होके, पूरे ऐसे मेजरमेंट के साथ चीज़ें डाल रही थी कि कोई भी चीज़ इधर उधर हो गई तो आटे का हलवा ख़राब हो जाएगा। इसका यही होता है, इसको अच्छे से भुनना पड़ता है जब आप घी डालते हो। अगर आप नहीं भुनोगे तो वो वैसा टेस्ट नहीं करता जैसा चाहिए था। और ये मेरे दोस्त राज रजत, ये भी आज जा रहे थे वापस गुड़गांव, और मिलने आए थे, तो ये भी टाटा बाय बाय बोल के जा रहे हैं। अब आटे का हलवा बना ही रही हूँ तो आपको मेजरमेंट भी दे देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया, किस हिसाब से। तो मैंने 1 कटोरी जो है आटा ऐड किया, उसको थोड़ा भुना पहले। उसी में 1 कटोरी जो सेम कटोरी घी डाला, और उसको अच्छे से भुना जब तक उसका रंग एकदम चॉकलेट ब्राउन नहीं हो गया। उसके बाद हमने इसमें जो है चीनी, मैंने घोल के पानी जो तैयार किया था वो डाला, 2 कटोरी, उसी सेम कटोरी का मेजरमेंट लेना है, और उसको डाल दिया। किशमिश डाली, ढेर सारी ड्राई फ्रूट्स डाले। तो मैंने इंस्टा पे वीडियो डाली थी ये, तो लोग बोल रहे थे कि लम्स बन गए हैं। तो ये लम्स नहीं थे, एक्चुअली ये किशमिश थी, और जब किशमिश डालते हैं ना तो वो फूल जाती है हलवे में, तो वो ऐड की थी। और आपने तब तक रोस्ट करना है जब तक हलवा घी ना छोड़ दे, और आपका हलवा तैयार है। तो जैसे ठंडा हुआ तो ये थिक हो गया था, और ये सबको बहुत पसंद आया था। तो तुम खुद ही सुन लो उनके मुँह से। सच्ची में अच्छा बना है। बहुत टेस्टी। पापा जी कैसा बना है? बहुत अच्छा बना बेटा। ये मेरी बहू रानी की पहली रसोई है। आज घर की शुरुआत, घर गृहस्थी की शुरुआत की वैसे। तो पहले इसने मीठा बनाया है, आटे का हलवा बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बड़े प्यार से पूजा करके बनाया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब मेरी जिम्मेवारी खत्म, अब मेरी बहू रानी की जिम्मेवारी है, मैं होगी फ्री। कैसा बना भैया? गुरुद्वारे जैसा हलवा बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत लाइट मीठा, एकदम हेल्दी। तू सच बताना। मम्मा सीधा हो गया है ना। तो शादी हो गई है ख़त्म, और अचानक ना ऐसे घर सूना सा हो गया है, क्योंकि सारे रिश्तेदार चले गए हैं, दोस्त यार चले गए हैं। तो ये डेकोरेशन बस अब बची हुई है, ये भी शायद 1-2 दिन तक चली जाएगी, उतर जाएगी। और अमर बना रहा था फ्राइड राइस करके, और मैं बना रही थी चाय, और हमने लंच किया। और नया नया सब था, तो बोलते ना वो धीरे धीरे चीज़ों को मैं
एक्सेप्ट अडेप्ट कर रही थी। तो खाना खा के हमने सबसे पहले जो काम पकड़ा वो था गिफ्ट्स अनपैक करना। तो सबसे पहले हमने तरुण का गिफ्ट अनपैक किया। बहुत सुंदर सा उसने गिफ्ट दिया था, डबल बेड का ब्लैंकेट। बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया। तरुण वीडियो देख रहा है तो थैंक यू सो मच तरुण, बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। शाम को मैं और अमर आ गए थे छत पे टहलते टहलते। बड़ा खुश हो रहा था अमर, हम बात करते थे और हम अब साथ हैं तो एक दूसरे को देख के बड़ा ऐसे खुशी हो रही है, खून बढ़ रहा था एक दूसरे को देख देख के कि फाइनली चलो साथ है। और आज अच्छी बात यह है कि आज हम जा रहे थे सारे शादी में। तो शादी के ख़त्म होने के बाद ही शादी थी और उसके लिए हम दोनों रेडी हो रहे थे। और अमर ये आया था चिढ़ाने के लिए, आया था, चिढ़ा के चला गया। और मैं हो रही थी रेडी, पिंक सूट डाला था मैंने और पूरा प्रॉपर ब्राइड की तरह रेडी होना था। एक दो दिन ही हुए थे शादी को और ये हो गए हैं हम रेडी। कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं हम दोनों साथ में इकट्ठे। और ये छन छन करती ब्राइड जा रही है बाहर। तो बहुत अच्छे से हो गए हम सारे रेडी। और ये गुड़िया पहना रही है ओढ़नी, जो मुझे एंगेजमेंट के दिन मिली थी, इन लॉज की तरफ से होता है और ये एंड मोमेंट तक रहता है, एक यादगार रहता है कि शादी की ओढ़नी है। 2 कमेंट भी आए थे कि ये जो दुपट्टा है ये लेना ज़रूरी होता है या नहीं। लेना ज़रूरी तो एक्चुअल नहीं होता है, पर ये सूट के साथ इतना अच्छा लग रहा था कि सिंपल दुपट्टा बोलते ना, वो लगा के पूरी ब्राइड वाली फील आ रही थी कि यार नई दुल्हन है, तो इसीलिए वो मैंने लगाया था ओढ़नी। ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, आप मर्जी है आप लेना है लो ऐसा। तो खाना वाना खा के हम आ गए थे जल्दी घर, क्योंकि हमें अगले दिन जाना था रकादे फेरे में। सुबह उठ के पूड़ियाँ बनानी थी ढेर सारी, तो हम वही लगे हुए थे 4 बजे उठ के। रकादा फेरा होता है कि देवी देवतों के शादी के बाद जाते हैं और माथा टेकते हैं। जहाँ भी गांव होता है हर किसी के जम्मू में, हर कोई शादी के बाद जाता है। तो हमने देवी देवतों के जाना था, उनको पूड़ी वगैरह वहाँ पे चढ़ानी थी। साथ में बनाए थे मम्मा ने, खिचड़ी बनाई थी। रकाते फिरने के लिए गाँव में सुबह हम लोग 4 बजे उठ के भटूरे बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं राजू खिचड़ी जी हमारे देवते में उधर लगती है। दो लाए हैं तो वहाँ चढ़ाने हैं ये सब। तो भी थोड़ी देर तक हम फ्री हो जाएंगे, फिर रेडी होंगे, फिर निकलेंगे। तो सारे मिलके सुबह लगे हुए थे। पहले मम्मा थे, वो मेरे साथ पूड़ियाँ बना रहे थे, फिर पापा आ गए, मम्मा कोई और काम करने लग गए। तो ऐसे करके हमने सुबह वाला काम ख़त्म किया। और छिल्लू जो मैं बोल रही थी, अभी आपको वीडियो में आगे दिखेंगे, छिल्लू जो है छोटी छोटी 2 बकरियां हमने लाई थी और ये रही, ये पूरे घर में घूम रहे थे, कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में। तो इनको देवी देवतों के वहाँ चढ़ाते हैं। एक रस्म, एक रिचुअल होता है जिसमें छिल्लू बीजते हैं। मतलब बीजना मतलब कि उनको एक्सेप्ट कर लिया देवी देवतों ने। तो इनको मारा नहीं जाता है, सिर्फ चढ़ा के इनको फ्री कर दिया जाता है इस रस्म के बाद। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई इनको मारे काटे, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। लाडू ने बहुत मेहनत की है पूड़ियाँ बनाने में, मम्मा ने भी, इन लोगों के लिए चाय, और मैंने भी मेहनत की है चाय बनाने में चाय पसंद। ये तेरा बब्बू है, बब्बू के बालों को क्या हो गया हुआ है? बागा वाली तेरा बब्बू। थैंक्स। यू आर वेलकम। हाँ 5:30-6 बज गए हैं। हाँ 6 बज गए, तो अभी मैं रेडी होने वाली हूँ और बढ़िया सा सूट डालना है। डोगरी पंजाबी है, सेमी डोगरी है, प्योर नहीं बोलूँगी मैं, वो है। ऊपर से मैंने डोगरी चुन्नी लेनी है। चलो आ जाओ, एक्साइटेड। ये है मेरा सूट, है ना सोना? ये है सूट, वो चुन्नी है। तो क्या बना क्या हुआ है? मैंने वो गाड़ी धोई ना, तो मैंने उतार दिया। तो गाड़ी धोई तो क्या ऐसे ये बन जाना है? मेरी बीवी होने वाली गंदी गाड़ी में उड़ जाएगी। हाँ। हर दिन का जो वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट रहता है दिन का, वो है रेडी होना। तो आज जैसे मैंने बताया, मैं पहन रही हूँ डोगरी सूट, जो कि पंजाबी थोड़ा सा टच दिया हुआ है, जैसे उसकी चुन्नी है। प्रॉपर डोगरी सूट नहीं है वो। तो ये मैंने बहल से लिया था। जो लोग चाहते हैं थोड़ा बहुत मतलब डोगरी सूट टाइप पहनना, तो आप बहल कलेक्शन गांधीनगर वगैरह भी है, वहाँ आप जाके देख सकते हो। शालामार पे भी है। तो ये जी अमर आ गया मुझे तैयार होता देखते हुए। नहीं नहीं, वो उसी टाइम होता। मेरी प्यारी दुल्हनिया,
गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो जैसे मैंने बताया, मैं देवतों की आज रकादे फिरते हैं। जब शादी होती है तो देवी देवताओं के माथा टेकना मतलब टेकना ही होता है, इट्स मैंडेटरी, आपको पता ही है सबको। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और परांदा शरांदा लगा लिया मैंने, और सर ढकना है और वहाँ तो थोड़ा सा घूंघट लेना होगा क्योंकि देवी देवताओं के सामने रहता है। तो बहुत लेट हुई हूँ मैं, मिलते हैं आपको वहीं पे। और कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी से। तो जैसे कि बताया मैंने, आज हम प्रॉपर ब्राइड ग्रूम बनेंगे। तो नथ पहन ली है, मेरी फेवरेट ये डोगरी नथ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नथ। और साथ में आ गया टिक्का। तो बढ़िया से तैयार होके अब हम निकल रहे हैं फाइनली गाँव की तरफ। तो जहाँ अभी हम जा रहे हैं देवी देवताओं के, ये है बाग बस्सी जगह, गांव जो पड़ता है। ये बिश्नाह वाली साइड है, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो जम्मू में रहते हैं, उनको पता होगा। और हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया था, तो बीच रास्ते से एकदम जा रहे थे हम, सुंदर सुंदर खेत देखते हुए। और अमर ने सहरा बांध लिया है, मम्मा इसकी हेल्प कर रहे थे और बड़े सुंदर लग रहे थे हम दोनों। तो जाके मेरे पास ज़्यादा वीडियोस तो नहीं है रकादे फेरे की, पर कुछ कुछ जो है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये था वो रिचुअल जिसमें बीजा जाता है। तो ये जैसे ये अपने कान अपने आप शरीर को ऐसे करते हैं, तो ये मतलब बीज गए हैं, मतलब देवी देवताओं ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे आर हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये जो हम पूड़ियाँ वुड़ियाँ लाए थे, ये हम अब फाइनली निकाल के ये वहाँ चढ़ाया, जहाँ बांटना था वहाँ बांटा। और ये मैं घूंघट से देख रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी धीरे धीरे। मेरा इतना घूंघट था, हम दोनों देखो कैसे लग रहे हैं, और अमर ऐसे देखो कैसे दिखा रहे हैं। गाइस घूंघट देख रहे हो इसका, ओह माय गॉड। तो देवी देवताओं के माथा टेक के हम निकल गए आगे गांव की तरफ। वहाँ भी एक बुआ जी हैं, बहुत पुरानी, जिनको मना के रखा है, उनकी मान्यता है। तो वहाँ जाके वहाँ भी माथा टेकना था। और यहाँ हम आए, चाय पी, माथा टेका, और फिर हम निकल गए घर की तरफ। तो घर पहुँचते ही हम सब आ गए अपने असली रूप में, और कम्फी क्लोथ्स पहन लिए हम लोगों ने। और आते ही जो पूड़ियाँ लेके गए थे और जो खिचड़ी थी वो खाई, और चाय बनाई थी। आया है, मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सबने मिलके खाई, ढेर सारी गप्पे लगाई, बातें शातें की हमने, और चाय की चुस्की भरते हुए आह की वो अंदर ऐसे साउंड आई कि वाह क्या चाय बनी है, सच्ची में बहुत अच्छी चाय बनी थी। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। जाके लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो। मैं वेट कर रही हूँ कि वो दिन कब आएगा। आई होप जल्दी आए। मिलते हैं कल, बाय।